हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, मिनरल्स, मेटल्स, इन सब की यूज़ हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस भी कंट्री में इनका डिपोजिशन मिलता है और जहाँ पर ये ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं, तो सीधी सी बात है कि उस कंट्री का डेवलपमेंट बहुत हाई होता है। हालांकि कुछ और चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। एक ऐसी कंट्री के बारे में हम जानेंगे जहाँ पे रिसेंटली कुछ मेटल पिने हैं, कुछ प्रीशियस मेटल। यहाँ आप देख सकते हैं गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, 1 ट्रिलियन डॉलर ट्रेजर हिडन इन अफगानिस्तान, चाइना हैज सेट आइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, इसका कंसंट्रेशन मिला है जो कि अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि चाइना ने अपनी आंखें यहाँ पे गड़ाई हुई है। वैसे ही हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया को वायरस के अलावा कुछ और दे नहीं सकता, लेकिन दुनिया के पास जो भी प्रीशियस चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर इसकी नज़र हमेशा से गड़ी रहती है। हम बात करेंगे कि रिसेंटली ये जो यहाँ पे ट्रेजर मिला है, गोल्ड, यूरेनियम, लिथियम, ये इंपॉर्टेंट और प्रीशियस मेटल जो यहाँ पर मिले हैं, जिनका हम पूरा यूज़ जानते हैं कि गोल्ड का क्या इस्तेमाल है, यूरेनियम हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही लिथियम के बारे में भी हम बात करेंगे, बैटरीज बनाने के काम आता है। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका किस तरीके से सर्वे हुआ है, कैसे इन्हें डिटेक्ट किया गया है, और इनका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। अब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलने के बावजूद अफ़गानिस्तान वैल्यूएबल कंट्री नहीं बन पाया है, यानी कि उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है जैसा कि होना चाहिए। क्या रीज़न है कि अफ़गानिस्तान में इस तरीके के प्रीशियस मेटल्स मिले हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक माइनिंग साइट जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको अफ़गानिस्तान के मैप के बारे में बताऊँ कि यहाँ पे सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं अफ़गानिस्तान की। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अफ़गानिस्तान का रिलीफ जो है बहुत ही अनइवन रिलीफ है, माउंटेनियस है, कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड है। सेंट्रल एशिया का ये कंट्री है। और अगर हम इसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो ये तजाकिस्तान हो गया, फिर तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, फिर इसके वेस्ट में ईरान है, पाकिस्तान इसके ईस्ट में है, और इसके बाद हम बात करें तो थोड़ी सी बाउंड्री ये चाइना के साथ और इंडिया के साथ भी शेयर करता है। इंडिया का जो डिस्प्यूटेड पोर्शन है उसके साथ ये शेयर करता है। अगर हम अफ़गानिस्तान की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करें, यानी कि दुनिया में अफ़गानिस्तान को किस तरीके से देखा जाता है, तो दुनिया में अफ़गानिस्तान को एक गरीब देश के तौर पे देखा जाता है, यानी कि ये एक पुअर कंट्री के तौर पे लोगों का ध्यान खींचता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली ये जो ध्यान खींचता है वो अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में जो मनमुटाव है, जो डिस्प्यूट है, जो वार है, ये वार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर जो खजाना मिला हुआ है, ये जो छुपा हुआ खजाना अफगानिस्तान के पास मिला है, जो कि अफगानिस्तान की किस्मत को बदल सकता है, इसके ऊपर अब सबकी नजरें आ चुकी हैं। और अब यहाँ पर अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध के अलावा भी एक मैटर मिल चुका है दुनिया को डिस्कस करने का, यानी कि अब अफगानिस्तान में भी जो मिनरल डिपॉजिट ट्रेस किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ने जा रही है, यानी कि अफ़गानिस्तान की डिमांड जो है इन फ्यूचर बढ़ने जा रही है। हालांकि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान खुद इन मिनरल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, खुद इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दुनिया की नज़रें जो है यहाँ पर ज़रूर गड़ चुकी है। देखिए, 2004 के बाद से ही अमेरिका की जियोलॉजिकल सोसाइटी सर्वे ने ये सारे जो भंडार है इनके ऊपर सर्वे करना शुरू किया। साथ ही 2006 के बारे में हम लोग बात करें तो जो अमेरिकन रिसर्चर हैं उन्होंने एरियल सर्वे भी यहाँ पर किया, रिसर्च किया। मैग्नेटिक, ग्रेविटी और हाइपर स्पेक्ट्रल सर्वे यहाँ पर किए गए, हवाई मिशन के मदद से ये सारा काम किया गया। और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल का डिपॉजिट पाया गया। यहाँ पर आप देख भी सक रहे हैं कि अफगानिस्तान इंक्लूड आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, बिसाइड्स इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट लिथियम एंड न्यूबियम। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे इंपॉर्टेंट मिनरल का यहाँ पे डिपॉजिट है। और हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल लाइफ के लिए और जो भी हमारा अभी
प्रोग्रेस का लेवल है वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ये वो मिनरल्स हैं, ये वो मेटल्स हैं जिनके ऊपर हमारा प्रोग्रेस डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सर्वे हुआ है अमेरिकन रिसर्चर्स की मदद से, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जो है फाइंड आउट किए गए हैं। गोल्ड, लिथियम के अलावा भी नियोबियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल वैल्यू के मेटल्स हैं जिनको यहाँ पे ट्रेस किया गया है और ये आगे चलकर अफगानिस्तान की वैल्यू बढ़ाने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हीं सब रिसोर्सेज की वजह से अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया कहा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिच कंट्री है और इस वजह से ये काफ़ी मिनरल की वजह से ही ये खाड़ी देश जो हैं बहुत ज़्यादा रिच हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। हालांकि इनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद ये एडवांस कंट्री में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आउट ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन्हीं सब की वजह से, और खास करके जो लिथियम की डिमांड है जो कि आपका लैपटॉप और मोबाइल की बैटरीज में एक्चुअल में इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं कि आजकल सबके पास लैपटॉप अगर नहीं भी है तो फिर मोबाइल ज़रूर है सबके पास। तो ये इतना कॉमन इक्विपमेंट है कि सबके पास है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लिथियम का इस्तेमाल हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और इसी वजह से अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया कहा जा रहा है। और अगर हम एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करें कि क्यों और ज़्यादा वैल्यू इन सब चीज़ों की है, वैल्यू इसीलिए भी है क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हम लोगों का जो हम लोग शिफ्टिंग है हमारी, वो फॉसिल फ्यूल से दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जा रही है, वैसे रिसोर्सेज की तरफ जा रही है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स है या फिर वो इको फ्रेंडली है यानी पॉल्यूशन फ्री है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं ये हमारे पॉल्यूशन फ्री होते हैं और जिस वजह से इनकी डिमांड बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनकी डिमांड बढ़ रही है। किसके जगह पे? फॉसिल फ्यूल्स के जगह पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो व्हीकल्स हैं वो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डिमांड बढ़ गई है और ये जो लिथियम है या बाकी अदर हमारे पास जो रिसोर्स है, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। तो इसी वजह से खास करके लिथियम जैसा जो रिसोर्स है वो अफगानिस्तान की किस्मत भी बदल सकता है। अब यहाँ पर देखिए, नाउ चाइना हैज सेट इट्स आई। चाइना ने अपनी नज़रें जो है अब अफगानिस्तान के ऊपर गड़ा के रख ली है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा जो यहाँ पर खजाना है मिनरल्स का वो यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध चल रहा था, अब धीरे धीरे वहाँ से ऑलमोस्ट अमेरिकी आर्मी जो है वो डिपार्ट कर चुकी है। तो अमेरिका जिस हिसाब से पीछे हटा है, तो चाइना ने इसको एक मौके के तौर पर लिया है और उसने अपना ध्यान जो है अब अफगानिस्तान की तरफ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर वो चाहता है कि माइनिंग करे और जो भी मिनरल्स मिल रहा है उसका इस्तेमाल करे अपने प्रोग्रेस के लिए। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि चाइना भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाता है, किस तरीके के फेक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसके वो हम भी जानते हैं। तो चाइना को भी क्या चाहिए? चाइना को भी ऐसे मिनरल्स चाहिए। अब उसको अफगानिस्तान जो है एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स के तौर पे, यानी कि रिसोर्स प्रोवाइड करने वाला एक कंट्री के तौर पर मिल चुका है और यह आसानी से अफगानिस्तान पर एक्सेस भी कर सकता है। क्योंकि एक तो ये इसका एक नेबरिंग कंट्री है, हम कह सकते हैं कि बाउंड्री थोड़ी बहुत ज़रूर लगी हुई है। इसके अलावा 62 अरब डॉलर का आप जानते हैं कि CPC चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है वो बनाया गया है। तो पाकिस्तान वैसे ही एक तरीके से ऑक्युपाई कर लिया गया है चाइना के द्वारा और अब जो है चाइना इसी CPC की मदद से वो अफगानिस्तान में भी एंट्री ले लेगा। यानी कि ये जो CPC है चीन पाकिस्तान कॉरिडोर, इस चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को ये कहाँ तक लेकर चले जाएगा? ये अफगानिस्तान तक लेकर चले जाएगा और ये कोशिश में रहेगा कि अफगानिस्तान से भी इसको जो भी रिसोर्स मिल सकते हैं उसको ये हासिल कर ले। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है, सो व्हाई डिड अफगानिस्तान इटसेल्फ रिमेन पुअर? अफगानिस्तान के पास इतना सारा रिसोर्स का भंडार है, एक हिडन ट्रीजर इसके पास है, लेकिन उसके बावजूद ये गरीब क्यों है? तो गरीब होने के पीछे रीज़न है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान तालिबान ये जो युद्ध है दोनों के बीच में, इस वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहता है। तो जब पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, तो वैसे ही आपका डेवलपमेंट का जो रेट है वो घट जाता है। उसके बाद से जो अफगानिस्तान है उनको, उनकी जो गवर्नमेंट है
वो हमेशा से लॉस में जाती है, यानी कि माइनिंग के दौरान उनको रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पाता बल्कि उनको लॉस हो जाता है। लगभग आप देख सकते हैं $300 मिलियन के आसपास का लॉस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो एक तो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, उसके बाद से ये माइनिंग के थ्रू अपना रेवेन्यू गेन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर पुअर है, रीज़न जो है पुअर है। क्यों पुअर है? गरीबी है। गरीबी इसीलिए क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ पर लैक ऑफ लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, संगठन में भी आपका करप्शन भरा हुआ है, और जिस वजह से करप्शन हो गया और प्रॉपर लॉ और ऑर्डर नहीं होने की वजह से जो फंक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होना चाहिए और जिस तरीके से संस्थाओं को काम करना चाहिए वो हो नहीं पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम है, रोड यहाँ पे अच्छे नहीं है, रोडवेज की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो टेरेन है, जो स्ट्रक्चर ऑफ लैंड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो बढ़िया नहीं होने की वजह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई है। अगर डेवलप होती तो ये अपने जो भी इनके पास मिनरल रिसोर्स है उसको ये एक्सपोर्ट कर पाते, लेकिन इनको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप नहीं है, इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे वजह हैं जिस वजह से इसके पास जो रिसोर्स है वो होते हुए भी ये उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, आपने देख ही लिया पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, उसके बाद से इनको रेवेन्यू लॉस हो जा रहा है, रेवेन्यू गेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पे लॉ और ऑर्डर की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, करप्शन भरा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिस वजह से अफ़गानिस्तान डेवलप नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं अपनी खुद की कमी की वजह से, तो सीधी सी बात है कि जो दूसरी डेवलप कंट्री हैं, दूसरे जो डेवलप नेशन है, वो आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर जाएंगे। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि इस लेक्चर की मदद से आप चाहें तो चाइना की जो विस्तारवाद नीति है उसको भी आप दिखा सकते हैं, और साथ ही साथ ये मिनरल का रिसोर्स होने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति है, किस वजह से वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों, मेरे लेक्चर के PDF जो हैं वो आपको स्टडी ग्रोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। हमारा जो स्टडी ग्रोस का नया चैनल है आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है, तो आप जाके सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।